इमरान खान का अहम तरीन पैगाम जारी हुआ वो सिर्फ पीटीआई के लोगों के लिए नहीं है। वो अपने पैगाम में कहते हैं, मैं एग्जैक्टली कोट एंड कोट उनके ट्विटर के ऊपर भी आ चुका है, मैं उसका कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ। वैसे तो काफ़ी लेंथी पैगाम है, मेन हाईलाइट्स दो पैगाम है इसमें, बड़े अहम है। एक तो वो कहते हैं कि पहले मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ से मुंसलिक अफराद को एहतजाज की कॉल देता रहा हूँ, मगर 8 फरवरी के बाद इस मुल्क में जमहूरियत के ताबूत में जो आखिरी कील ठोंका गया है, उसके बाद पूरी कौम का फ़र्ज़ है कि वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ बाहर निकले। यानी कि अब ये मैसेज उनका सिर्फ पीटीआई के कारकुनान तक नहीं है, आप आम लोगों तक के लिए है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी उन्होंने मैसेज दिया है। वो भी आपको बताता हूँ। उनके पैगाम का दूसरा हिस्सा शायद उन्हीं से मुंसलिक है, लेकिन पहले हिस्से में वो आम पाकिस्तानियों को मुखातिब कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह आप लोग 8 फरवरी को हर मुश्किल के बावजूद अपने वोट की ताकत का मुजाहिरा करने बाहर निकले, उसी जज्बे से 24 नवंबर को भी निकले। मैं मुल्क के लिए हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहा हूँ। निगरान हुकूमत से भी जब मुज़ाकरात की बात की तो उन्होंने उसका जवाब मुस्बत अंदाज में देने की बजाय हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, उनको बेगुनाह जेलों में डाला। फिर वो कहते हैं कि जिस किस्म की आमरीत दिखाई गई वो हमने पहले कभी नहीं देखी और ये सारा कुछ तहरीक इंसाफ के साथ होता रहा। हमने जब वक्त पर इंतखाबात का कहा तो आगे से जवाब ये आया कि नवाज शरीफ और काजी फाइज ईसा के आने का इंतज़ार किया जाए। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें बर वक्त इंतखाबात को मनपसंद अफराद के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। इसलिए मुज़ाकरात का ना होना हमारी नहीं, इनकी गलती है। अब इनकी से क्या मुराद है उनकी, जारी बात है जो भी स्टेक होल्डर्स हुकूमत जिनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब इंतखाबात हो जाएंगे या मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, तो वो कहते हैं कि मैंने तो मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन वक्त पर होने वाले वो इंतखाबात जिनका आइन में जिक्र किया गया कि इतनी दिनों के अंदर अंदर यानी 90 दिनों के अंदर होने हैं, वो ये कह के मुलतवी करने की कोशिश की गई और जिसमें हुकूमत कामयाब भी हुई कि अभी नवाज शरीफ साहब आएंगे और काजी फाइज ईसा साहब आएंगे, वो अपना ओहदा संभालेंगे, देन इलेक्शंस कराए जाएंगे। यानी आइन उस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहा था आप बेहतर समझ सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि 24 नवंबर के एहतजाज में शामिल होना आप सबके लिए जरूरी है। अगर तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा या टिकट होल्डर एहतजाज में शिरकत को यकीनी नहीं बना सकता तो उसे जमात से लाताल्लुकी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला कुन वक्त है। अब इमरान खान ने इससे ज्यादा क्लियर होकर वो नहीं कह सकते कि जो नहीं आना चाहता वो जमात से अलग हो जाए। उनकी स्पेस भरने के लिए लाखों लोग और मौजूद हैं, हजारों लोग मौजूद हैं। कोई अगर ये समझता है कि शायद कुछ लोगों को ये जोम है ना कि मैं बाहर निकलूं तो मेरे साथ लोग निकल आएंगे, या कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम ना निकले तो फिर शायद कोई भी ना निकलेगा, तो उन लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि अगर आप निकल सकते हैं वेल एंड गुड, और अगर आप ये समझते हैं कि आप लाताल्लुकी कर लेंगे इस अहम मरहले पर तो आप पार्टी से लाताल्लुकी करें। जब पूरी कौम एक कॉल पर निकलने के लिए तैयार होगी एंड उस मौके पर अगर कोई उज़्र जाहिर करे तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम भी एक पैगाम दिया और कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो आज़ादी और जमहूरियत का मतलब बेहतर समझ सकते हैं, और जितना वो लोग यानी आप लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आई नो कि बड़ी तादाद में अब देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमारा ये आवाज़ जो है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वीपीएन के बिना लोग नहीं देख पाते, तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो देख रहे हैं। तो आपसे मुखातिब होते हुए इमरान खान ने कहा है कि जो लोग अपने मुल्क में आज़ाद हैं और वैसी ही आज़ादी का मुतालबा अपने हमवतन पाकिस्तानियों के लिए भी वो कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपने मुल्क में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और तहरीक इंसाफ की फ़ंड रेजिंग में भी भरपूर हिस्सा लें। ये फ़ंड रेजिंग में भरपूर हिस्सा लें एक छोटी सी लाइन में उन्होंने लिख दिया है, लेकिन दर हकीकत चूँकि मुझे कुछ चीज़ों का इल्म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद माली मुश्किलात से दो चार है। माली मुश्किलात से दो चार इन द सेंस कि उनके पास ये सारी एक्टिविटी करने के लिए उतनी फंडिंग नहीं है जितनी होनी चाहिए, या जितने से वो समझते हैं कि वो कंफर्टेबल होकर ये सारा कुछ कर सकेंगे। फंड रेजिंग के लिए उन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल से आपसे दरख्वास्त की है, अगर आप लोग हिस्सा लेना चाहें तो उनकी वेबसाइट जो रेलिवेंट बताई गई हैं आप पीटीआई ऑफिशियल्स पर भी जाके देख सकते हैं, तो आप हिस्सा ले सकते हैं। इस वक्त पीटीआई को फंडिंग की कमी का यकीनन सामना है, क्योंकि पाकिस्तान में वो हालात साजगार उस तरह से उनके लिए नहीं है कि उनके बैंक अकाउंट्स, उनका सेक्रेटेरिएट, उनकी बाकी सारी चीज़ें जैसे प्रॉपर तरीके से एक नॉर्मल किसी सियासी जमात का सेक्रेटेरिएट काम करता है। अभी आप देखें सेक्रेटेरिएट में हू का आलम है, कोई जाता ही नहीं, ना कोई वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जहाँ से पूरा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती थी वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखें अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के जो अहम रहनुमा हैं
वो कह रहे हैं कि पिछली बार हम डी चौक पहुंचे थे, इस बार अपने मुतालबात तक हम वहीं पर बैठेंगे और मुतालबात मनवा के निकलेंगे। मुश्किल सूरत हाल यकीनन रहेगी। ऑब्वियसली हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि ये सब कुछ हो, और ना ही वो इनके ऊपर हल्का हाथ रखेंगी, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इस वक्त हमें नज़र आ रही है। तो देखते हैं कहाँ तक ये मामला जाता है, लेकिन पीटीआई के लोग होपफुल हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इमरान खान से जेल में करें। ये ऑफ़र भी है और एक तरह से क्या कहना चाहिए, पाकिस्तान के आगे बढ़ने का वे फॉरवर्ड भी है। इस सारे क्योस में अगर मुज़ाकरात का रास्ता निकल आए तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर इस सिनेरियो में और कुछ नहीं हो सकता।